विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज राजकीय दंत महाविद्यालय जोधपुर के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने कार्यकारी एजेंसी RSRDC के निदेशक से दूरभाष पर बातचीत कर लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नवीन GSS की स्थापना को लेकर डिस्कॉम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने निर्माण गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया। इस अवसर पर जोधपुर शहर के विधायक अतुल भंसाली एवं मारवाड़ अदर्स यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर M.K. आसिरी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने महाविद्यालय को शीघ्र संचालित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर देहात कांग्रेस कमेटी के OBC प्रकोष्ठ द्वारा मालाराम बाबल को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। फितकासनी निवासी बाबल के जोधपुर जिला उपाध्यक्ष बनने पर फितकासनी, बासनी निकुबा, रसीदा, बेदासनी, काकेलाव समेत आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने उनके निवास पर पहुंचकर साफा, माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश लोल ने बताया कि OBC प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहनलाल सांखला ने संगठन विस्तार करते हुए बाबल को ये जिम्मेदारी सौंपी। बाबल लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही भीखाराम बाबल सेल्फीमैन को OBC प्रकोष्ठ का जिला महासचिव नियुक्त किया गया। दोनों नियुक्तियों से OBC वर्ग और बिश्नोई समाज में उत्साह है। दोनों नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी नेताओं का आभार जताया और संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। नीकापंथ जोधपुर राजस्थान के 16वें गादी पीठाधीश्वर व संस्थापक केवली भगवंत सद्गुरु नारायण परमेश्वर महाराज का द्वितीय परिनिर्वाण कैवल्य महोत्सव मगरा पुंजला क्षेत्र स्थित सामुदायिक भवन में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। 17वें पीठाधीश्वर आचार्य रामनिवास महाराज के सानिध्य में ये 2 दिवसीय आयोजन संत समागम व विशाल भंडारे के साथ प्रारंभ हुआ। आयोजन की शुरुआत आज भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें मारवाड़ी वेशभूषा में श्री राम ध्वज यात्रा, कलश यात्रा, सनातन ग्रंथ दर्शन व राष्ट्र निर्माण युवा शक्ति का उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा गोकुल जी की प्याव से प्रारंभ होकर आयोजन स्थल तक पहुंची। दोपहर में अनमोल वाणी और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। आज हरि कथा, श्री राम कीर्तन व सैकड़ों संतों की उपस्थिति में पूर्ण आरती के पश्चात भंडारा होगा। आयोजन में कई संत महात्मा व श्रद्धालु शामिल होंगे। भैरूबाग तीरथ में आयोजित धर्म सभा में साध्वी अर्चित गुनाश्री ने प्रथमागम आचारांत सूत्र का वाचन करते हुए सूक्ष्मता से आचारों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जहां परमात्मा की देशना होती है, वहीं वास्तविक आगम होता है। शुद्ध ज्ञान को जिन शासन का मूल आधार बताते हुए उन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान की व्याख्या की। साध्वी श्री ने कहा कि यदि परमात्मा देशना न देते तो संसार अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता। उन्होंने अवेयरनेस, एक्सेप्टेशन और एनालिसिस जैसे आधुनिक विषयों को भी धर्म से जोड़ते हुए गहराई से समझाया। उन्होंने सभी को छोटे छोटे पापों से भी बचने की प्रेरणा दी। धर्म सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। प्रवक्ता दिलीप जैन और सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि पटवा परिवार द्वारा गुरुवर्या को जीनागम समर्पित किए गए। तीर्थाध्यक्ष गणेश भंडारी ने बताया कि रविवार को फन एंड लंच शिविर एवं सामूहिक 24 तप आराधना का शुभारंभ होगा। मारवाड़ टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन द्वारा आयोजित टूरिज्म प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान में शहर के एक रेस्टोरेंट में समारोह हुआ। मुख्य अतिथि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष गजराज सिंह शेखावत ने कहा कि बढ़ते पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हेरिटेज वॉक मार्ग पर गंदगी और घंटाघर क्षेत्र में पार्किंग की कमी पर्यटन में बाधा बन रही है। शेखावत ने प्रशासन से स्थायी पार्किंग व्यवस्था की मांग की। यूनियन अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर ने कर्नाटक मॉडल को अपनाने की बात कहते हुए राजस्थान में भी ड्राइवरों के ठहराव की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि थके हुए ड्राइवरों को सड़क पर सोना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। समारोह में पर्यटन को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की गई।
राष्ट्रीय प्रभारी श्रवण सेन ने बताया कि अधिवेशन में कामधेनु सेना के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज ने 2100 कामधेनु सैनिकों को त्रिशूल दीक्षा दी। संस्थापक महामंडलेश्वर ने गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने, गोचर भूमि में चारागाह विकसित करने, कामधेनु सेना के गोहितार्थ, गोरक्षार्थ, राष्ट्रहित, जनहित, धार्मिक व हिंदुत्व मिशन की जानकारी दी। कामधेनु सेना संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए 5 लाख कामधेनु सैनिक बनाए गए। देश में अब तक 1.5 लाख कामधेनु सैनिक बनाए जा चुके हैं। 2 लाख कामधेनु सैनिकों को त्रिशूल दीक्षा देंगे। 25,000 कामधेनु सैनिकों को अब तक त्रिशूल दीक्षा दी जा चुकी है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील व ग्राम कार्यकारिणी की 300 से अधिक नियुक्तियां सक्रिय कामधेनु सैनिकों को अधिवेशन में दी गई। निष्क्रिय रहने वाले 200 पदाधिकारियों को पदमुक्त करके सदस्य बना दिया गया। शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में 6 राज्य एनसीसी बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी कर्नल आनंद शाह एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में एनसीसी कैडेट्स द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हेम सिंह भाटी भलासरिया ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत विद्यालय में पौधे लगाने की पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके और प्रदेश हरा भरा हो सके। वृक्षारोपण केवल एक कार्य नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी विरासत है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।